का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं 24 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 24 दिसंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आया था धीरे धीरे करके आई की तरफ निकल चुका है और ये पूर्वोत्तर भारत के आसपास होने की संभावना नजर आ रही है। इसके प्रभाव से देख सकते हैं उत्तर भारत में सिर्फ गिलगित और जम्मू कश्मीर के इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है और पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे करके दक्षिणी चीन सागर से बंगाल की खाड़ी में एंटर करने की संभावना नजर आ रही है और अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार समय में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पे दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और 24 दिसंबर से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और यहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों में फिर से घना कोहरा छाने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है और इन इलाकों में फिर से ठंडी ठंडी हवाएं, उत्तर पश्चिम हवाएं चलेंगी जिसके कारण फिर से शीतलहर की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं 25 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 25 दिसंबर को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है और पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास और नागालैंड के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे करके एंटर करने की संभावना नजर आ रही है दक्षिणी चीन सागर से। इसके प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है और यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। इन इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और यहाँ पे अरब सागर में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। अब बात करते हैं 26 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 26 दिसंबर को आप देख सकते हैं संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पे बात करें दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्के फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम एंटर कर चुका होगा और यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक अरब सागर में। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप में मौसम में बदलाव आने की संभावना नजर आ रही है। 27-28 दिसंबर से अंडमान निकोबार द्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और यहाँ पे लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, बढ़ती हुई। अब बात करते हैं 27 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 27 दिसंबर को भी आप देख सकते हैं संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है और यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम और अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और अंडमान निकोबार द्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है और लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 28 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 28 दिसंबर को भी देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन 28 दिसंबर को यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। फिर से मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और नागालैंड के आसपास और असम के आसपास हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में सिर्फ यहाँ पे तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और बंगाल की खाड़ी में एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है और इसके प्रभाव से आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है और यहाँ पे देखेंगे तो अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पे लक्षद्वीप में के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 29 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 29 दिसंबर को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और अरब सागर में भी एक लो प्रेशर सिस्टम। दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन दक्षिण भारत में यहाँ पे देखेंगे तो केरल और यहाँ पे तमिलनाडु के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन दक्षिण भारत में कि मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण हुआ विदर्भ, तेलंगाना तक वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 30 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 30 दिसंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 30 दिसंबर को देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया
और अरब सागर में एक लो प्रेशर एरिया। दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो लक्षद्वीप में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं 31 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान के। तो 31 दिसंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नजर आ रही है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो 31 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और शेष यहाँ पे मध्य भारत, पूर्वी भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना था वो धीरे धीरे करके कमजोर होकर समुद्र में ही लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील होने की संभावना नजर आ रही है। और एक अरब सागर में लो प्रेशर, इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो लक्षद्वीप में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के इलाकों में, विदर्भ के इलाकों में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के इलाकों में और यहाँ पे देखेंगे तो तेलंगाना के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। रायलसीमा, कराईकल के इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 1 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 1 जनवरी को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आती है। 1 जनवरी को देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे आने की संभावना नजर आ रही है उत्तर भारत की तरफ। इसके प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे राजस्थान के पश्चिमी इलाके और गुजरात, इन इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में उप हिमालय और सिक्किम के आसपास हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और मध्य भारत में आप देख सकते हैं दिल्ली के इलाकों में, उत्तर प्रदेश के इलाकों में, मध्य प्रदेश के इलाकों में, छत्तीसगढ़ के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे दक्षिण भारत में देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, रायलसीमा के इलाकों में, गोवा के इलाकों में और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के इलाकों में, छत्तीसगढ़ के इलाकों में, रायलसीमा, कराईकल के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इसके साथ में देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, दोनों सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 2 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 2 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आती है। इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी भारत तक वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है, जिसमें उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख इलाकों में और यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के इलाकों में, उत्तर प्रदेश के इलाकों में, छत्तीसगढ़ के इलाकों में, मध्य प्रदेश के इलाकों में और बिहार के दक्षिणी इलाकों में और झारखंड के भी दक्षिणी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है 2 जनवरी के आसपास। और यहाँ पे देखें तो पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और असम के आसपास होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के इलाकों में, छत्तीसगढ़ के इलाकों में और यहाँ पे देखेंगे तो तेलंगाना, कराईकल, रायलसीमा के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, दोनों सिस्टम के प्रभाव से लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 3 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 3 जनवरी को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 3 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से आप देखेंगे तो उत्तर भारत और मध्य भारत और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत, इन सारे इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है इन सारे इलाकों में। और यहाँ पे दक्षिण भारत में मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक के इलाकों में, तमिलनाडु के इलाकों में, आंध्र प्रदेश और कराईकल, रायलसीमा के इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और शेष यहाँ पे राजस्थान, गुजरात के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है।
और पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, सिक्किम, असम के आसपास यहाँ पर भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 4 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 4 जनवरी को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से राजस्थान के पूर्वी इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे देखेंगे तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, गुजरात के इलाकों में, राजस्थान के इलाकों में, मध्य प्रदेश, बिहार के इलाकों में और छत्तीसगढ़ के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और यहाँ पे देखेंगे तो आसाम के आसपास मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, दोनों सिस्टम के प्रभाव से लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा और यहाँ पे देखेंगे तो गोवा और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के इलाकों में, उड़ीसा के इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना के इलाकों में भी, राजसीमा कराईकल के इलाकों में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं 5 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 5 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में मध्यम से तेज स्नोफॉल व वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के इलाके में और नेपाल के इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि तेज मूसलाधार वर्षा इन इलाकों में मध्य भारत में नहीं होगी, फिर भी यहाँ पे मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास, असम के आसपास, सिक्किम के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखेंगे तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के आसपास, आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मुंबई, महाराष्ट्र के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ रायलसीमा, कराईकल के इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। अब बात करते हैं 6 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 6 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के इलाकों में और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे शेष मध्य भारत के इलाकों में, गुजरात, राजस्थान के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके और यहाँ पे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड में खंड वर्षा के रूप में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के इलाकों में, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 7 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान के। 7 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक और पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ से आय की तरफ निकल रहा है। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, गिलगित के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और शेष यहाँ पे देखेंगे तो मध्य भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के रीजन में, संपूर्ण रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में, इन दोनों सिस्टम का प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में, तेलंगाना के क्षेत्रों में, रायलसीमा के क्षेत्रों में, कराईकल के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।